ये इक्वेशन यहाँ काम करेगा? फ्री फॉल का इक्वेशन है वो, ये फ्री फॉल थोड़ी है। ये तो आप इनिशियल स्पीड के साथ ही से नीचे थ्रो कर रहे हो ना, तो टाइम के लिए आप इक्वेशन लगाओगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन अपना। ध्यान रहे शॉर्टकट लगाने के चक्कर में आंसर गड़बड़ ना हो, ठीक है? यही पूछ रहा था ना शायद। हम आ जाते हैं एंगल पे। बताओ कैसे करनी कैलकुलेशन। अच्छा पहले ही बता दूं, तो उसके जो इक्वेशंस आने वाले गंदे गंदे आएंगे बहुत, बट इक्वेशन हमें याद नहीं रखने हैं। हमें किसके साथ काम करना है? लॉजिक के साथ। हमें मेथड समझनी कि इसको ट्रीट कैसे करें, सॉल्व कैसे करें। ये ग्राउंड, ग्राउंड लेवल के साथ कितने एंगल पर एक इंक्लाइन प्लेन बना दी हमने। ये आपके एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। अब आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो, इस इंक्लाइन प्लेन के साथ कितना एंगल बनाते हुए? बीटा एंगल बनाते हुए वी नॉट स्पीड के साथ। अब यहां आने में इसको कितना टाइम लगा? टीएफ। फिर कितने दूर पहुंचा? रेंज या एक्स, आपको जो भी कहना हो। कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करी? प्लेन से कितनी हाइट? अब तो हम खुद कहाँ खड़े हैं? प्लेन पे। हमारे लिए अब ग्राउंड कौन हो गया? प्लेन। हमारे लिए अब ग्राउंड कौन है? प्लेन। तो यहाँ बनाया था मैंने अभी। कितनी हाइट अचीव करी तो हम कौन सी हाइट देखेंगे? यहां से कितना ऊपर गया है? ग्राउंड से नहीं, प्लेन से कितना ऊपर दिखा, ठीक है। तो अगर यहाँ उसे 2D में देखो फ्रंट व्यू, तो आपको ऐसा दिखने वाला है। तो हाइट मतलब इसकी बात हो रही है। यहां तक पहुंचने में टाइम टीएम। अब ये सारी वही सारी चीजें अब वापस मुझे कैलकुलेट करनी है। तो तरीका क्या होता है? पहले तो इनिशियल स्पीड के कंपोनेंट कर लो, वी नॉट एक्स, वी नॉट वाई। बट एक्स वाई कहाँ पर है? तो हमारी जो प्लेन है वो एक्स, जो प्लेन है वो। तो अब एक्स वाई ऐसा नहीं है, एक्स यहाँ वाई यहाँ, ऐसा नहीं है। एक्स एंगल पर है, वाई उसके साथ 90 एंगल पर होगा, है ना। एक्स, अब ऐसा कुछ, एक्स खुद, तो एक्स अगर एंगल पर है तो वाई भी एक्स के साथ 90 डिग्री पे जाएगा। वाई प्लेन भी तो ऐसा हो जाएगा। आया समझ में? ओके। तो अपने एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं पहले। तो ये एक्स और एक्स के साथ परपेंडिकुलर वाई। अब इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर दो। इनिशियल वेलोसिटी एक्स के साथ बीटा एंगल पर है, वही तो है। तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वी नॉट कॉस बीटा लिखा जाएगा, ये वाला वी नॉट एक्स। एंड इनिशियल का वाई कंपोनेंट ये लिखा जाएगा, वी नॉट साइन बीटा। सही है। इनिशियल का एक्स कंपोनेंट, इनिशियल का वाई कंपोनेंट। अब बोलो वाई में मोशन कौन सी वाली? एंड एक्स में, एक्स में यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, एक्स में यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो कौन सी मोशन है और क्यों है? ठीक है, तूने इसको ऐसे उठा दिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। पहले ऐसे लग रहा था, ऐसे ऐसे ही तो जा रहा था नीचे, बट क्या इसको उठाने से जीपी एंगल पे जाएगा?
नहीं, जी तो जैसे था वैसे ही रहेगा। अरे जी तो जैसे था वैसे ही रहेगा। ये ऐसे हो गया। जी तो अपना अभी भी नीचे ही तो जाएगा। जी वेक्टर तो यहीं पे होगा नीचे। तो ये जी वेक्टर एक्स में भी नहीं है, वाई में भी नहीं है। नहीं समझ में आया? ये एक्स है ना, और ये जी कहाँ जा रहा है? तो नीचे जा रहा है। यहाँ कहीं पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसा जा रहा है। तो ये ना तो एक्स में ना तो, अब कोई नहीं, वेक्टर तो आता है हमें। तो जी को भी तोड़ दो कंपोनेंट्स में, जी अंकल को भी तोड़ो कंपोनेंट्स में। अच्छा, इसके कंपोनेंट्स एक्स में और वाई में करेंगे। ये एक्स और ये वाई। इस पॉइंट पर एक्स और इस पॉइंट पर ये वाई। ये अल्फा, ध्यान से सुनना। ये एंगल क्या है अपना? मान ले 30 है। मान ले ये जी तो ग्राउंड के साथ 90 बनाएगा ही बनाएगा। जी तो ग्राउंड के साथ 90, ये 30, ये 90, तो ये वाला। अच्छा, एक्स एंड वाई ये एक दूसरे के साथ 90 बनाते हैं। अब ये 60, तो ये वाला। फिर से करूं? फिर से एक बार और। सर हम तो छोटे बच्चे हैं, हमें एक बार में समझ में नहीं आता। ये जी नीचे आ रहा है। ये 30, ये, तो ये। अच्छा, ये अपनी एक्स एक्सिस, एक्स के साथ परपेंडिकुलर अपनी वाई। ठीक है। एक्स वाई में एंगल, एक्स वाई में एंगल, मतलब ये एंगल तो 90 है, उसमें से ये 60, तो ये। अच्छा, 30 को अल्फा कहा था, तो ये भी अभी समझ में आया। ये जी जहां बनेगा एंगल वहां होगा कॉस, तो ये अल्फा, तो ये जी कॉस अल्फा, ये वाला जी साइन अल्फा। आया समझ में? किसी को जरूरत हो तो इस डायग्राम को अलग से बना लो, मैं हटा दूंगा यहाँ से अभी। मैं यहाँ बना देता हूँ। एक बार और। ये जी, ये 30, यहाँ पर 90, यहाँ पर 60। चाहिए वाई, एक्स वाई में एंगल, ये 60 तो ये 30, मतलब ये अल्फा तो ये। ठीक, 60 30 की तो हमने हेल्प ली, अल्फा कहाँ है वो देखने के लिए। तो जी अल्फा के साथ कंपोनेंट जी कॉस अल्फा, एंड ये वाला कंपोनेंट जी साइन अल्फा। तो अब बताओ, एक्स एक्सिस में एक्सलेशन का कोई कंपोनेंट है कि नहीं है? एक्स में कोई कंपोनेंट है कि नहीं है? एक्स पर कोई कंपोनेंट है कि नहीं है? है? क्या है उसकी वैल्यू? एक्सलेशन का एक्स कंपोनेंट जी साइन अल्फा। अच्छा, वाई में कोई वैल्यू है? हाँ, अब तो ये है अपना वाई, वाई में जी कॉस अल्फा। समझ में आया? तो पूरा जी वाई में नहीं है, जी का एक कंपोनेंट वाई में है, दूसरा कंपोनेंट कहाँ चला गया? एक्स पर। और ध्यान से देख, जैसे वाई में वेलोसिटी वी नॉट वाई और एक्सेलरेशन नीचे, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो ऊपर जाते वक्त वाई में स्पीड कम होती जाती, मैक्सिमम हाइट पे जाके वाई में स्पीड 0 हो जाती, फिर वाई में स्पीड इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। ऐसा ही तो होता है। एक्स के साथ क्या हो रहा है? एक्स में इनिशियल स्पीड और एक्स में एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन स्पीड इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो वाई में भी अब, सॉरी, एक्स में अब मोशन यूनिफॉर्म मोशन, एक्स में भी एक्सेलरेशन है। समझ में नहीं आया यार?
एक बार मैंने प्लेन को इंक्लाइन कर दिया अल्फा एंगल पर, फिर मैं ये अल्फा एंगल चेंज करने वाला, तो अच्छा मतलब ये अल्फा चेंज नहीं होगा तो ए एक्स भी चेंज, मतलब एक्स में एसोलेशन कांस्टेंट, वाई में भी एसोलेशन, मतलब दोनों में कांस्टेंट एसोलेटेड मोशन है। अब एक्स में मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, बस ये फर्क था। इतना आया समझ में कि यही ऊपर से चला गया, गया ऊपर से। जी नीचे होता है, जी कहाँ होता है, जी कहाँ होता है, जी कहाँ होता है। अच्छा अपने एक्स वाई नॉर्मल एक्स और वाई नहीं है, अगर नॉर्मल एक्स वाई होते तो जी पूरा वाई में चला जाता, तब एक्स वाई एंगल पर है। एक्स वाई कैसे अपने, तो ये एक्स, ये जी, जी का ये कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, और जी का ये वाला वाई कंपोनेंट। जी के ये वाले कंपोनेंट की वैल्यू क्या आई, एक्स वाला जी साइन अल्फा, वाई में वैल्यू क्या आई। अच्छा ध्यान रहे, वो रट्टेबाजी यहाँ मतलब मत लगाना, एक्स में हमेशा कॉस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमने क्या याद रखा था, जहाँ बनेगा अल्फा वहाँ होगा कॉस, ठीक है। और अल्फा कैसे देखना है वो भी बताया, गड़बड़ तो नहीं करोगे। अब एक्स में मोशन यूनिफॉर्म है क्या, वाई में यूनिफॉर्म है क्या, दोनों में एक्सेलरेटेड मोशन है, हाँ दोनों में एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, यस। एक्स में ध्यान से देख, इनिशियल स्पीड यहाँ पर, एक्सेलरेशन उल्टा, तो स्पीड को कम करेगा। तो एक्स में एक्चुअल में जो मोशन है वो तो रिटार्डेशन है, स्पीड कम होने वाली है धीरे धीरे, सही है ना। वाई में पहले कम होगी, जीरो होगी, नीचे आते वक्त इंक्रीज भी होगी, बट एक्स में कंटिन्यूसली स्पीड कम होगी। ओके आगे बढ़े फिर, चलो अब कहानी पे आते हैं। साइन नहीं लगा रहा, जहां मुझे जरूरत पड़ेगी वहां पर यूज करेंगे। चाहो तो आप यहाँ नेगेटिव नेगेटिव लगा सकते हो, लगा दूं क्या, लॉजिकली प्लेस करेंगे साइन तो। चलो यहां से यहां तक पहुंचे, किसी भी टी टाइम पर स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टी टाइम, जब किसी भी टी टाइम पर वेलोसिटी की बात हो तो हम एक्स वाई में अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, बट अब एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली, एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, क्या एक्स में भी वो चेंज हो रही है, एक्स में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दिख रही है एक्स में, एक्स में एक्सेलरेशन कौन है, एक्स में इनिशियल वेलोसिटी, एक्स में एक्सेलरेशन, तो इस एक्सेलरेशन के कारण टी टाइम बाद वेलोसिटी चेंज होगी। अच्छा तो एक्स में कैलकुलेशन के लिए क्या यही इक्वेशन यूज करा जाएगा, पी एक्स वी नॉट एक्स एक्सेलरेशन इन एक्स, समझ में नहीं आ रहा, तो वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स की वैल्यू बोल, जीरो थोड़ी है यार, वी नॉट कॉस बीटा, एक्सेलरेशन एक्स में जी साइन अल्फा, प्लस लिखा जाएगा माइनस, माइनस क्योंकि ये तो अपोज कर रहा है, वेलोसिटी यहाँ पर है और जी साइन अल्फा नीचे जा रहा है, तो उसको माइनस लिखना चाहिए। साइन तो आप लॉजिकली डाल सकते हो पक्का, तो किसी भी टी टाइम बाद एक्स में वेलोसिटी वी एक्स होगी, वैल्यू ऐसे मिली मुझे। क्या करोगे, इस इक्वेशन को याद रखोगे, नहीं, हमें डेटा दिया होगा, हम सीधा कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन को क्यों रटना है, ठीक है ना। बट ठीक है यार, थ्योरी देते हैं तो हम भी एक दो बार मतलब एक बार इक्वेशन लिख ही लेते हैं, बट इक्वेशन याद रखने, वाई में भी यही काम करेंगे। वी नॉट वाई, वी नॉट वाई, वी नॉट साइन बीटा, एक्सेलरेशन इन वाई टी कॉस अल्फा प्लस माइनस
इनिशियल वेलोसिटी y में ऊपर, एक्सेलरेशन y में नीचे, माइनस लिखोगे, माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी। आ गया समझ में कि नहीं आया? ओके। और मान लो पूछा गया टी टाइम पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, जैसे यही वेलोसिटी के लिए डायग्राम अगर अलग से बना दे, टी टाइम पे यहाँ कहीं पे था, इसकी वी एक्स यहाँ होगी, पी वाई। सही किया है? सही है क्या? क्या हाँ बोल रहे हो? सब में हाँ सही है। पी वाई नीचे बना दूं? ये तो ये जा रहा है भाई, यहीं बना ले तू। पी एक्स बोलो कहाँ बनाऊं? ऊपर के नीचे आएगा? ऐसे नहीं होगा। हाँ क्यों बोल रहे थे? हाँ सही बनाया, सही बनाया। टेंजेंट की तरफ वी एक्स होता है क्या? टेंजेंट में क्या होता है? बी। हे भगवान। सर पूरा वापस, यहाँ पर v टेंजेंट होता है ना? इसके एक्स वाई कंपोनेंट कैसे मिलेंगे? ये एक्स एक्सिस, उससे पैरेलल एक्स, और वाई में ये होगा ना वी एक्स। ये कौन होगा? ऐसे नहीं होगा। वी एक्स वी वाई तो जो लिख रहा है वो कैसे दिखने वाला है? ये रहे। अब उस टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर ऑब्जेक्ट एक्स में कितना चला है? ये चला। वाई में कितना चला है? ये चला। वाई। क्या हम एक्स वाई भी निकाल सकते हैं? एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चाहिए मुझे एट टी टाइम, तो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, क्या ये यूज करा जाएगा? कर सकते नहीं कर सकते? एक्स एक्स, क्योंकि एक्स में भी कौन सी मोशन है अब? एक्सेलरेटेड, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड। तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट, एक्स में इनिशियल स्पीड क्या थी? यहाँ से जब निकला तो इनिशियल स्पीड एक्स में वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स की वैल्यू, वी नॉट एक्स की वैल्यू वी नॉट कॉस बीटा टी ए एक्स, माइनस लिखेंगे नहीं लिखेंगे? माइनस हाफ जी साइन अल्फा। क्या यहाँ से एक्स मिल जाएगा मुझे? गंदा सा इक्वेशन याद रखना चाहिए नहीं, बट फील कर रहे हैं कि कैलकुलेट अगर करना पड़ा तो कैसे करेंगे। चलो वाई में, क्या वाई में भी यही इक्वेशन लगाएंगे? हाँ, इनिशियल वाई, एक्सेलरेशन इन वाई। वाई में इनिशियल ये वाली पी नॉट इंटू टी, वाई में एक्सेलरेशन, माइनस लिखना है नहीं लिखना है? माइनस जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। क्या ऐसे हम एक्स वाई दोनों निकाल सकते हैं? अगर तुम्हें आर वेक्टर पूछ लिया जाए तो वो भी निकाल सकते हो। पोजीशन वेक्टर कहाँ होता है? वो इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ वेक्टर होता है। तो अगर आर वेक्टर लिखना हो तो क्या करोगे? एक्स आई प्लस वाई जे। ये मैं नहीं लिख रहा, बहुत गंदा दिखेगा, बट हमें ये भी इक्वेशन कहाँ याद रखना है? हम तो एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट पे निकाल सकते हो क्या? हाँ। यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे? यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है? ओके, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे, कहाँ पहुंच गए? अच्छा, जब आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाओगे तो क्या वी वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी? एट एच मैक्स क्या वी वाई जीरो होता है? यहाँ पर वी वाई जीरो, वी एक्स ऐसे बचेगा, सही है? ये आपकी मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, और यहाँ पहुंचने में जो टाइम लगा वो टी एम। अब मैं दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ, एक टी एम, दूसरा एच मैक्स, दोनों की बात। अच्छा, क्या हमें ये पता है कि एट एच मैक्स वेलोसिटी इन वाई जीरो हो जाती है? सबको पता है क्या? एट एच मैक्स वेलोसिटी इन वाई जीरो हो जाती है। अच्छा, वी वाई का इक्वेशन है अपने पास? यस, ये रहा। अरे भाई साहब, ये रहा। वी वाई इज इक्वल टू, तो इक्वेशन डायरेक्ट लिखूं? देखो चलो, वी नॉट साइन बीटा, फिर समझते हैं, माइनस जी कॉस अल्फा टी। जब आप मैक्सिमम हाइट अचीव करोगे तो y में स्पीड जीरो होने वाली है, एंड उस टाइम को हम टीएम लिखते हैं। उस टाइम को ही हम क्या लिखते हैं? टीएम। तो वी वाई को जीरो डाल दे, वी नॉट साइन बीटा माइनस जी कॉस अल्फा, उस टाइम को टीएम कहते हैं। तो टीएम देख क्या आया, वी नॉट साइन बीटा बाय जी कॉस अल्फा, माइनस माइनस कैंसिल भी हो गए। यहाँ तक पहुंचे नहीं पहुंचे? सब लोग नहीं पहुंचे। अच्छा, फिर मैंने इसे ध्यान से देखा, थोड़ा और ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से देखा, फिर इसे देखकर क्या ख्याल आया? तुम तो वही हो। वही मतलब कौन? अच्छा, वी नॉट साइन बीटा कौन है? ध्यान से देख उधर, वी नॉट वाई। ओ, ये कौन है? ए वाई। अच्छा, क्या मैक्सिमम हाइट अचीव करने में टाइम का इक्वेशन यही हुआ करता था? हाँ, हम अभी तक क्या लिखते आए थे? वी नॉट वाई बाई जी, क्योंकि पूरा एसेशन वाई में था, पूरा जी वाई में, वाई का जी का एक कंपोनेंट है, उसे हमने ए वाई कहा हुआ है। उसे हमने क्या कहा हुआ है? अभी तक ए वाई की वैल्यू जी हुआ करती थी। अरे, अभी तक ए वाई की वैल्यू क्या हुआ करती थी? ए एक्स जीरो हुआ करता था, एंड ए वाई जी हुआ करता था। अब क्या हो गया? ए वाई जी नहीं है, तो यहाँ जी नहीं लिखेंगे, ए वाई रखेंगे, और क्या? इसे देखकर आपको ये ख्याल नहीं आया? अब आ गया? पक्का? पक्का आया? तो अब डायरेक्ट बताओ, एच मैक्स अभी तक क्या था? वी नॉट वाई स्क्वायर बाय टू जी। अब जी नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? ए वाई। वी नॉट वाई स्क्वायर बाय, क्या अब तुम ये काम डायरेक्ट कर सकते हो? आया समझ में? चल, अब इसे लाते हैं, क्या आया कहाँ से? आप करोगे? मैं कर दूं? साथ मिलके करें? सर आप ही करो, पढ़ाने तो आप आए हो, हम पढ़ने थोड़ी आए। हम तो चेक करने आए कि आप कैसे पढ़ाते हो, सही तो पढ़ा रहे हो कि गलत। आओ फिर मेरे प्यारे गधों, ये लाते हैं, चलो। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे वाई में स्पीड जीरो हो जाती है, तो क्या ऐसा लगा सकते हो? वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी वी वाई, वी नॉट वाई एसोसिएशन वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई। ये सही लगाया? यहाँ पर वी वाई, वी वाई, वी नॉट वाई, इक्वेशन बनाते एक बार गंदा सा, गंदा तो गंदा, जीवन में एक बार तो बनाएंगे। वी नॉट वाई, वी नॉट साइन बीटा का होल स्क्वायर
टू ए वाई माइनस 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 जी कॉस अल्फा डी वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई एच मैक्स ऊपर है प्लस लिखेंगे। अरे सही है, दोनों साइड से माइनस माइनस गायब, तो एच मैक्स वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय 2g कॉस अल्फा। अगेन तुम्हें देखा तो मुझे ख्याल आया, तुम तो वही हो, वही मतलब तो इक्वेशंस रटने की कोई ज़रूरत, लॉजिक चेंज नहीं हुआ, कहानी वही है। बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या 2tm होता है, मतलब 2v0 y बाय ए वाई। जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं, अब क्या हो गया वो ए वाई। ये समझ में आया। इसका गंदा इक्वेशन क्या होगा, v0 y को क्या लिखोगे, v0 साइन बीटा बाय जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा। बट क्या हमें वो करना चाहिए, तो नहीं कर रहे। अच्छा क्या रेंज भी ला सकते हो, क्या रेंज भी ला सकते हो, क्या करें रेंज के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू स्पीड कर दें क्या, नहीं, क्योंकि एक्स में मोशन यूनिफॉर्म। प्लीज गलती ना करें, रेंज से सावधान। रेंज मतलब डिस्प्लेसमेंट इन टी एफ टाइम, कौन सी डायरेक्शन में, तो इसके लिए भी कौन सा इक्वेशन लगाओगे, टी एफ कर देंगे हाफ एक्स। समझ में जरा भी नहीं आया, ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि एक्स में मोशन यूनिफॉर्म, तो अभी तक जो करते आए थे स्पीड इनटू टाइम स्पीड इनटू टाइम, वो यहाँ वर्क नहीं करेगा। ये करेंगे, ये वैल्यू है अपने पास, ये भी है ये भी है ये भी है, वैल्यू प्लेस करेंगे आंसर आएगा। क्या पूरी मोशन समझ में आई, तो कैसे ट्रीट करना है समझ में आया। पूरी कहानी को शॉर्ट में करो, टीएम का इक्वेशन पी नॉट वाई बाई ए वाई एच मैक्स पी नॉट वाई स्क्वायर बाय ए वाई 2ay tf 2v0 y बाय ए वाई। रेंज स्पीड इनटू टाइम नहीं कर सकते, उसके लिए नॉर्मल इक्वेशन ही चलेगा, ठीक है ना, समझ में आ गया, कॉपी हो गया है, करना बाकी।
डन। अगर कॉपी हो जाए तो आप लोग थोड़ा रिवीजन कर सकते हो। थर्टी सेवन डिग्री 37 डिग्री पर एक इंक्लाइन प्लेन बनाई गई, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी 37 मान ले, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी 37, इनिशियल स्पीड v नॉट 50 मीटर पर सेकंड, जैसे अल्फा हुआ करता था अल्फा 37, तो बीटा करते थे हम, बीटा भी 37 है यहाँ पर। चल अब अपने लिए न्यू एक्स न्यू वाई कहाँ पर है? ये वाई और ये एक्स, सही है। तो वी नॉट एक्स यहाँ पर, ये वी नॉट, ये दो कंपोनेंट वी नॉट एक्स वी नॉट वाई, सही लिखा। चलो बोलो वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स, वी नॉट कॉस थीटा, कॉस 37, याद है कॉस 37 क्या होता है? ट्राइंगल याद है? भूल तो नहीं गए? ये 3, ये 4, ये 5, ये 37, ये 53, याद आ गया? आ जाओ। वी नॉट एक्स, वी नॉट कॉस 37, वी नॉट की वैल्यू 50, कॉस 37 4/5, आंसर 40 मीटर पर सेकंड। चलो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, वी नॉट साइन 37, साइन 37 3/5 दिखा कि नहीं दिखा? 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक पहुंच गए। एक्सेलरेशन इन एक्स, आओ गलती मत करना, जी यहाँ आने वाला है, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, एक्स में एंड वाई में दो कंपोनेंट्स। ये एंगल 37, तो ये वाला 37 हुआ करता है, तो क्यों पहले समझा दिया मैंने। अच्छा तो जी का ये कंपोनेंट जहां बनेगा एंगल वो होगा कॉस, और ये वाला जी, तो बोलो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या है? जी कॉस के जी साइन, जी साइन 37, जी की वैल्यू 10 साइन 37 3/5, आंसर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में? जरूरत पड़ेगी इसकी साइन हम नेगेटिव के साथ प्लेस करेंगे। अरे एक्सप्रेशन y में जी cos 37 जो होता है 4/5, आंसर
8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस के साथ खेलना है तो करते रहो माइनस माइनस, मैं तो जरूरत पड़ती है तो डालता हूँ। बोल तो रहा हूँ जब जरूरत पड़ेगी इक्वेशन में डालेंगे डायरेक्शन देख के। चलो टीएम, यहाँ माइनस डालने में खतरा है भाई। टीएम 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 वी नॉट वाई बाय जी नहीं, ए वाई वी नॉट वाई। अब तो बोलो फटाफट चलो। वी नॉट वाई ए वाई, आंसर 15/4 सेकंड। सही है, ओके। तो टीएफ क्या हो जाएगा? क्या इसको तो डायरेक्ट 2TM कर दें? मतलब ये हो गया 30/4, 15/2 सेकंड। पहुंच गए यहाँ तक। अच्छा एच मैक्स वी नॉट वाई स्क्वायर बाय 2AY वी नॉट वाई 30 इंटू 30 2AY 8 टिक टिक। ओ 225/4 पक्का? छोड़ दूं ऐसे ही? चलो छोड़ो। मैक्सिमम हाइट भी आ गई। रेंज 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 कितना दूर पहुंचेगा? ये वैल्यू। अब कौन सा इक्वेशन वर्क करेगा? वो तो निकालेंगे नॉर्मल इक्वेशन से, है ना? रेंज का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स इन TF टाइम पीरियड, यही तो मतलब होता है यार। चलो एक्स में आर का इक्वेशन क्या लिखोगे? वी नॉट एक्स TF प्लस 1/2 AX TF स्क्वायर। सही लिखा है मैंने? A इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा। बट मैंने एक्स में लिखा सब कुछ। वी नॉट एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था टोटल? माइनस करूं नहीं करूं? करना है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन y में क्या आ गया था 8 और x में क्या आ गया है 6। माइनस करना पड़ेगा वैल्यू 6। टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर बाय 4। आंसर ले आओगे कितने मीटर? आया समझ में कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो देखने में तो इक्वेशन कितने गंदे थे, बट कहाँ जरूरत है। दिमाग कंटिन्यूअसली ऑन स्टेट में रखो, पूरा फोकस यहाँ। जैसे यहाँ पर मेरा बोलना खत्म होता है, लिखना खत्म होता है, कॉपी आप लोग करना कंटिन्यूअसली चालू ही रखते हो। जैसे यहाँ मेरा खत्म हुआ, वहाँ कॉपी करना भी बंद हो गया। कर लिया पूरा कॉपी, फिर बातें करना स्टार्ट। अरे जब मैं लिख रहा हूँ तब तुम कॉपी कर रहे हो, तो मेरे लिखने के बाद जब दूसरे लोग कॉपी कर रहे तब तो पढ़ ले अंदर। समझ तो नहीं रहे थे साथ साथ, तो तभी पढ़ लो। क्लास में सिर्फ 4-5 ऐसे हैं जो पूरा क्लास खराब कर रहे हैं। जब भी मैं यहाँ बोर्ड पे समझाते वक्त पीछे मुड़ता हूँ, बातें करते दिखते हैं। 99% केस में बातें करते दिख जाते हैं।
एक क्वेश्चन और। अच्छा मुझे, मैं और एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, उसके लिए बताओ क्या क्या कर सकते हैं। सिर्फ ये बताना कि आप कर पाओगे कि नहीं। ये एंगल वही है अपना, अल्फा। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका गया, सिचुएशन समझ में आई? कैसे आने वाला है नीचे? क्या इनिशियल वेलोसिटी के हम कंपोनेंट्स कर सकते हैं? करो। इसे x मानेंगे, इसे y मानेंगे। ये कंपोनेंट वी नॉट एक्स, और ये वाला वी नॉट एक्स क्या होगा? वी नॉट वाई। दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तुम्हें वी नॉट दिया जाए एंड बीटा भी पता हो, तो क्या आप वी नॉट एक्स वी नॉट वाई निकाल सकते हो? पक्का? ओके, ये मिल गया। अब यहाँ जी की बात करो। ये जी, ये कौन? ये अल्फा, तो ये अल्फा, और ये वाला जी, ये एक्सेलरेशन इन वाई। ध्यान से देख, वाई में इनिशियल स्पीड और वाई में एक्सेलरेशन। वाई में स्पीड कम होती जाएगी, कहीं जाके जीरो हो जाएगी, फिर वापस वाई में स्पीड इंक्रीज होगी, ऑब्जेक्ट नीचे टपकेगा। एक्स में इनिशियल स्पीड, एक्स में एक्सेलरेशन। क्या फर्क है, समझ में आ गया? एक्स में इनिशियल स्पीड, एक्स में एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में, तो क्या हम उसे पॉजिटिव लेंगे? यहाँ गड़बड़ क्या थी? एक्स में इनिशियल स्पीड यहाँ है, एक्सेलरेशन यहाँ पर है, तो हमें एक्सेलरेशन को -6 लिखना पड़ा था जब जरूरत पड़ी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ में आया? एक्स में इनिशियल स्पीड ये रही, एक्स में एक्सेलरेशन भी ये रहा, तो अब जरूरत पड़ी तो एक्सेलरेशन माइनस लेंगे प्लस लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ साइन रटो मत कि माइनस ही लेना है, सिचुएशन देख उसके हिसाब से साइन लगाओ, नहीं तो हर बार कंफ्यूज रहोगे कि मैं कहाँ माइनस ले रहा हूँ कहाँ प्लस ले रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। सिचुएशन देखो, अकॉर्डिंगली प्लस माइनस लिख दो। मैं उसे ही प्लस मान लूँ, माइनस डाल दे, दोनों माइनस 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 कैंसिल हो जाए। आया? बिल्कुल भी नहीं आया। ओके, आ गया तो फिर क्वेश्चन लो। जैसे 1 बनाया था वापस वही बना दो। (53 एंगल 50 से ही फेंक दे क्या? चलो इनिशियल 50, यही सारी चीजें कैलकुलेट करो।